राम राम जी। आत्मा मंथन में आपका स्वागत है। सूर्य की संक्रांति के बारे में बात कर लेते हैं। 16 तारीख को सूर्य की संक्रांति है, तो महीने भर आपके लिए जो है क्या रहने वाला है प्रभाव, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। सूर्य जब धनु राशि में प्रवेश करते हैं तो कैसा प्रभाव रहता है, किस तरह से 12 राशियों के बारे में तो बताऊंगी, लेकिन एक थोड़ा सा इनके बारे में आपको बता देती हूँ कि किस तरह का प्रभाव जो है वो रहने वाला है। सबसे पहली बात यह है कि जब सूर्य धनु राशि में प्रवेश करते हैं तो एक महीना ही रह गया समझो। नेक्स्ट जो संक्रांति होगी तब वो मकर में प्रवेश कर जाएंगे, ठीक है ना। तब मकर संक्रांति मनाई जाएगी, वो आप लोगों को मालूम ही है। लेकिन धनु में जब वो प्रवेश करते हैं तो वो पहले अपने गुरु के घर गए हैं, उसके बाद पुत्र के घर पे जाएंगे, ठीक है। पहले अपने गुरु के घर पे गए हैं, यानी कि धनु राशि के अंदर उन्होंने प्रवेश किया है। वहाँ पर प्रवेश करते ही वो जो है अपना रिस्पेक्ट देते हैं, रिगार्ड देते हैं अपने गुरु को। यानी कि जो राजा भी है वो भी अपने गुरु को सम्मान देता है, गुरु का इतना बड़ा स्थान होता है, ठीक है। तो वो भी अपने पैर से चप्पल उतारेगा और अपने जो नतमस्तक हो जाएगा, वो गुरु के पास चरणों में बैठेगा, वो भी उनके ऊंचा आसन उनसे नहीं लेगा, ठीक है। तो वहाँ पर बैठ करके जो भी है धार्मिक कार्यों के अंदर जो है प्रोग्रेस बढ़ जाती है, ठीक है। इस समय के अंदर क्या होता है, धार्मिक कार्य जो है वो ज़्यादा शुरू हो जाते हैं, क्योंकि अब जो है बीच में थोड़ा सा कम हो जाएंगे सारे के सारे जितने भी आप लोग जो अपने विवाह शादियां वगैरह ये सब चीज़ें जो है वो अभी नहीं होंगी, ठीक है। तो अब क्या होगा, धर्म कर्म की तरफ जो है इसके अंदर ध्यान देना ज़रूरी हो जाएगा, लाजमी हो जाएगा। तो सभी लोगों के लिए एक ही जैसी हिदायत है कि आप लोग जो हैं धनु राशि वाले भी और बाकी राशियों वाले भी जो है जो प्रार्थना करें, पूजा करें। इस समय में जितना भी अपने हाथ से दान दक्षिणा निकल सके वो उतना करें, और जो भी आप धर्म स्थान में जाके किसी भी प्रकार की सेवा कर सकें, तन मन धन से जैसी भी सेवा कर सकते हैं वैसी सेवा आप ज़रूर करें, ठीक है। तो आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को समझना है किस तरह से आपने गुरु का सम्मान करना है इस टाइम पे। और जो धनु लग्न या धनु राशि वाले हैं उसके बाद उनको ज़्यादा इन चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद बाकी चीज़ों की सावधानियां तो मैं 12 राशियों के अंदर बताऊंगी जिनका भी लग्न है और जिनका भी राशि पड़ती है वो। उसके बाद आप कंप्लीटली गोचर पे रिलाय नहीं कर सकते। चंद्र राशि के अकॉर्डिंग बताती हूँ मैं आपको, तो आप कंप्लीटली गोचर पे रिलाय नहीं कर सकते, क्योंकि गोचर तो आपको वही देगा जो आपके पास आपके हॉरोस्कोप के अंदर प्रॉमिस होगा। यानी कि वहाँ पर प्रॉमिस है आपको देने का तो डेफिनेटली आपको ज़्यादा मिलेगा, और वहाँ प्रॉमिस कम है देने का तो आपको कम इफेक्ट मिलेगा। तो उसके ऊपर आपकी दशा महादशा को भी देखना ज़रूरी पड़ता है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसके अंदर से मोटे मोटे थोड़ा अंदाज़ा लगा सकते हो कि क्या चीज़ आपको मिल रही है, लेकिन कंप्लीट आप बिल्कुल एनालिसिस नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब हम 12 राशियों के बारे में एक एक करके सबके बारे में बात कर लेते हैं। अब हम मेष राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। आपके लिए जो है 9th हाउस में सूर्य का प्रभाव है, यानी कि यहाँ पर भाग्य स्थान जो है आपका वो एक्टिव होता हुआ दिखाई देता है। इधर ऐसा लगता है कि आप कोई ना कोई यात्रा जो है धर्म स्थान की तरफ करते हुए दिखाई देते हैं। पिता को भी तरक्की मिलती हुई दिखाई देती है, पिता से संबंधित कोई कार्य हो, यानी कि आपके रिलेशनशिप्स उनके साथ इम्प्रूव होते हुए दिखाई देते हैं। उसके बाद आपने थोड़ा सा बस अपने ईगो को शांत रखना है। जितना भी आपके अंदर ईगो बढ़े उतनी ज़्यादा जाकर के आप कृष्ण भगवान के या विष्णु भगवान के मंदिर में जाकर जो है सेवा करना शुरू करें, तो आपके लिए जो है रिजल्ट्स बेटर रहेंगे। बाकी बिजनेस के अंदर कार्य में आपको तरक्की मिलती हुई दिखाई देती है, प्रमोशन जॉब के अंदर बाकी आपको लाभ होते हुए दिखाई देते हैं। यानी कि इन ऑल आपके लिए अच्छा टाइम है। यानी कि आपको जो आपने जमा पूंजियां या इन्वेस्टमेंट कहीं कर रखी हैं उधर भी लाभ होता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि कम्प्लीटली आपको भाग्य का साथ जो है वो मिलता हुआ दिखाई देता है। तो यहाँ पर आपके लिए आपकी संतान के लिए भी समय अच्छा है, आपको लाभ भी प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है। हर चीज़ के लिए आपके लिए बेहतरी ही दिखाई दे रही है। बस आपने करना क्या है, आपने धर्म स्थान की यात्रा जो बन रही है उसे आपने ज़रूर कर लेना है। अगर आप ज़्यादा छोटी यात्रा ही बनती है तो भी आपने करनी ज़रूर है, और अगर नहीं तो आप लोग नियमित जो है
जाकर के कृष्ण भगवान के मंदिर में, किसी भी मंदिर के अंदर जाकर के वहाँ पर आप सेवा आराधना जो है वो करने का प्रयास करना, ठीक है। और जो लोग हो सके, अगर आपको लगता है कि आपको मन में इतना भाव है, क्योंकि डेफिनेटली भाव आएगा क्योंकि आप धार्मिक हो जाएंगे, तो यहाँ पर आपका धर्म की तरफ ज़्यादा रुझान बढ़ना शुरू हो जाएगा, तो आप कृष्ण मंदिर के दर्शन की तरफ भी निकल सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बाकी हर चीज़ में जो है बेनिफिट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। एक स्पिरिचुअल बेनिफिट भी अपने लिए ले लो तो आपके लिए रिजल्ट्स बेटर ही रहेंगे। अब वृष राशि वालों के लिए जो है 8th हाउस के अंदर सूर्य का गोचर जो है हो रहा है। यहाँ पर आपको कुछ धन दौलत का तो कम, लेकिन आपको जो गुप्त चीज़ें हैं वो उजागर होती सामने दिखाई देंगी, यानी कि आप कुछ ना कुछ स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ोगे तो आपको लाभ होगा। यहाँ पर होगा क्या, आप अपनी वाणी का दुरुपयोग करके परेशान होंगे, खान पान भी ठीक से नहीं खा पाके, आपकी हेल्थ पे भी प्रॉब्लम आ सकती है, तो ध्यान रखना है। उसके बाद गाड़ी चलाते वक्त भी आपने, या वाहन के चलाते वक्त भी आपने पूर्ण अपनी सुरक्षा रखनी है। इन चीज़ों को आपने ध्यान रखना है। उसके बाद वाणी के कारण आप इस तरह की कुछ ना कुछ बातें बोल दोगे किसी को जो किसी को अच्छी नहीं लगेंगी, और घर में आपके कलह का माहौल जो है बनेगा। दिल भी आपका दुखी रहेगा, परेशान रहेगा। घर के संबंधित कोई भी कार्य इस समय पे नहीं करना। कैसे मतलब, अगर बेचना चाह रहे हैं या कुछ करना चाह रहे हैं, खरीदना चाह रहे हैं, वाहन खरीदना चाह रहे हैं, तो कोई भी नई चीज़ लेने की इस समय में आपने कोशिश नहीं करनी है, ठीक है। आपका मेन टाइम अच्छा गुजर सकता है अगर आप थोड़ा सा अपने आप को बदलें, क्योंकि यहाँ सूर्य अष्टम में आकर आपको खुद को बदलने के लिए प्रेरित कर रहा है। वो आपको एकांत देना चाहता है, आपको थोड़ा सा काटना चाहता है दुनियावी चीज़ों से, यानी कि यहाँ पर आप ये समझो प्रॉफिट, फ़ायदा इधर उधर, ये सब कुछ आपको वो सब चीज़ें नहीं इस समय में प्राप्त होंगी। इस समय में आपको प्राप्त होगा स्पिरिचुअलिटी, या कुछ ना कुछ अकल्ट साइंसेस के लिए आपका रुझान हो सकता है, और उस तरफ आप जो है सीखने की तरफ, स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। तो मेडिटेशन करोगे या इस रिलेशन में आप आगे चलोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं बेटर हो जाएंगे। विष्णु जी की या कृष्ण जी की आप भक्ति करोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स बहुत बेटर होंगे। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते रहो तो डेफिनेटली आपके लिए ये समय जो है बेटर निकल जाएगा, ठीक है। इतना आप कर लो, आपके लिए सही हो जाएगा। मिथुन राशि के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए 7वें भाव में 7th हाउस के अंदर जो है सूर्य गोचर कर रहे हैं। यहाँ पर आकर के जब 7th हाउस के अंदर सूर्य होते हैं तो नॉर्मली भी जिन लोग जातकों की जन्म कुंडली में भी होते हैं वो लोग काफ़ी ईगो वाले होते हैं, क्योंकि डायरेक्ट लग्न को जो है दृष्टि जा रही होती है। उनके अंदर ईगो बहुत ज़्यादा होती है, मन मर्जी करने वाले लोग होते हैं और चाहते हैं सारे मेरे अंडर रहें, मैं डोमिनेट करूं, और ईगो बहुत ज़्यादा होती है। जब वो डोमिनेशन हो नहीं पाती तो जीवन साथी के साथ भी संबंध खराब होते हुए दिखाई देते हैं, और जो पार्टनरशिप में काम करते हैं उसके अंदर भी प्रॉब्लम्स इनको दिखाई देती हैं। ज़्यादातर ऐसे लोगों के डिवोर्सेस भी हो जाते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि ईगो को बढ़ने नहीं देना, जो मैंने समझाया है। ईगो अगर बढ़ रही है और अहंकार बहुत ज़्यादा इतना बढ़ रहा है कि खुद को समझो भाई मैं ही सबसे बढ़िया समझदार हूँ, मैं ही जो करूँ सबसे सही है, बाकी जो कर रहे हैं सब तो ऐसे ही बेकार है, उनका तो ना दिमाग है ना उनको समझ है। तो इनको एक्चुअली क्या करना है कि बिल्कुल भी अपने आप को इस तरह से नहीं दिखाई देना, ठीक है। यहाँ मेहनत करो, मेहनत करने के बाद उस फल का इंतज़ाम करो, इंतज़ाम होगा, ठीक है। बिजनेस के लिए, कारोबार के लिए ये समय अच्छा है, लेकिन आप जो है अपनी ईगो को दरकिनार रखना। वो होता है ना गर्दन ऊंची, भाई मैं तो सबसे सही कर रहा हूँ, वो चीज़ आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। अपनी ईगो को थोड़ा डाउन रखोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बेहतर आएंगे, ठीक है। बाकी है कि आप अपने आप की जो आइडियाज़ हैं दूसरों के ऊपर थोपने की कोशिश ना करें, क्योंकि ऐसे लोग अपने आप को ज़बरदस्ती दूसरे पे थोपते हैं। नहीं, जो मैं कह रहा हूँ वो सही है, जो हो रहा है वो सही है, आप मेरी ही बात मानो। तो यहाँ पर क्या है, अपने आप को थोपना, दूसरे इंसान की भी सुनो। आपके अंदर क्या होगा, क्रोध बढ़ता जाएगा, जिसके कारण आप अपने पार्टनर के साथ जो है अपने रिश्तों के अंदर मतभेद उत्पन्न कर लेंगे,
ठीक है। तो यहाँ अपने आप को अगर कंट्रोल करके चलोगे, जो सावधानियां मैंने बताई हैं, तो बिजनेस और काम के अंदर आपको रिजल्ट्स जो हैं वो अच्छे आएंगे। आपके लिए इतने खास रिजल्ट्स निकल के आएंगे नहीं, लेकिन फिर भी आप कोशिश करो कि आप अपने क्रोध को जो है नियंत्रण में रखना, ठीक है। अब हम कर्क राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। आपके लिए छठे भाव में जो है सूर्य देव गोचर कर रहे हैं। यहाँ पर आकर के वो आपके सारे शत्रुओं को जो है अपने तेज से भस्म करते हुए दिखाई देते हैं। आप ये सोचो, शत्रु, रोग, ऋण जो भी हैं वो आपके कमज़ोर होते हुए दिखाई देते हैं यहाँ पर, यानी कि वो बेटरमेंट उसमें मिलती हुई दिखाई देती है। खर्च बढ़ रहे हैं। अब जब बीमारी पे बढ़ेंगे तो भी आपको देना पड़ेगा, खर्चा करना पड़ेगा, और अगर किसी का ऋण उतारना है तो भी आपको जो है खर्च करना पड़ेगा। उसके बाद शत्रु जो हैं, बैक स्टैबर्स आपके लिए बढ़ जाएंगे। आपके अगेंस्ट आपको षड्यंत्र करने वाले आपके लिए बढ़ जाएंगे। लेकिन फिक्र मत करना, आपने अपनी वाणी को कंट्रोल करना है। बस आपने कुछ फालतू बोलना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जॉब के अंदर भी आपके लिए ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। कोई दिक्कत आपके लिए होती हुई दिखाई नहीं देती। यानी कि षड्यंत्रकारी आगे आएंगे, आपका मन व्यथित होगा, भाई दुखी होगा कि ये क्या हो रहा है, ये मेरे लिए ऐसे क्यों कर रहा है, मैंने इसके लिए ऐसे तो नहीं किया था। लेकिन जब वो सामने आएंगे तो ही तो चुन चुन के मारूंगा, सूर्य ऐसे करेंगे ना, तो वो सामने निकलेंगे और उसके बाद वो उनको, मैं ये नहीं कह रही उनको मार देंगे, कहने का अर्थ है आपसे उनकी दुश्मनियाँ जो है अपने आप, वो आपका दुश्मन जो है आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा, जितनी मर्जी चेष्टा वो कर ले, ठीक है। अगर ऋण उतारने का भी इस समय आपका कुछ देना लेना है किसी का, तो वो भी उतारने की अपनी जो है कोशिश करो कि वो भी आपके लिए जो है ऋण भी जो है वो उतर जाए। उसके बाद आपने अपने डॉक्यूमेंट्स का ध्यान रखना है, कहाँ साइन कर रहे हो, क्या कर रहे हो, उन डॉक्यूमेंट्स को ठीक से आप रीड कर लेना। अगर आप उनको ठीक से रीड कर लेते हो तो डेफिनेटली आपके लिए जो है बेटर हो जाएगा। बस आपने करना क्या है, अपनी वाणी को कंट्रोल करके रखना है और विष्णु जी का नाम आपने ज़रूर ले लेना, ठीक है। विष्णु जी को या कृष्ण भगवान को आप याद करते रहोगे तो डेफिनेटली आपके लिए रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। अब हम सिंह राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए 5th हाउस के अंदर जो है सूर्य गोचर कर रहे हैं। तो वहाँ पर आकर के आपको थोड़ा सा सबसे पहले तो ध्यान रखना है कि आप अपने, जहाँ आपका प्रेम संबंध है या कुछ है, उधर आप गर्म तरीके से बोलेंगे तो रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आ जाएगी। बच्चों के साथ भी थोड़े सहज स्वभाव से बात करें, ठीक है। उनकी हेल्थ के अंदर कुछ ना कुछ इश्यूज आ सकते हैं, कुछ ना कुछ दिक्कत आपको वहाँ पर अनुभव हो सकती है उनके लिए, तो आप उनका थोड़ा सा ध्यान रखें। तो बाकी तो आपके लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है, आपके लिए ये गोचर अच्छा है। थोड़ा खाने पीने का अपने ध्यान रखना, ताकि स्पाइसी चीज़ें मत खाना, नहीं तो आपके स्टमक के अंदर भी जो है एसिडिटी की प्रॉब्लम होती हुई दिखाई देती है। अगर आपने अपना खान पान भी सही रखा, सब चीज़ दुरुस्त रखी, बच्चों के साथ भी थोड़ा, बच्चों का स्वभाव क्रोधी हो सकता है, तो उनको थोड़ा तरीके के साथ हैंडल कर लोगे थोड़े टाइम के लिए, तो डेफिनेटली रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर आने लगेंगे, ठीक है। स्टार्टिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, बाकी उसके बाद तो जो जैसे जैसे डिग्री इम्प्रूव होती जाएगी, बढ़ती जाएगी सूर्य की, उस तरह से उनको थोड़ा सा शांति भी प्रदान हो जाएगी। यानी कि आपने जो है थोड़ा सा शांत होकर बात करनी है, बच्चों के साथ भी डील करते वक्त इन चीज़ों का ध्यान रखना है। बाकी आपको, अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो स्टडी के अंदर स्टूडेंट हैं तो वहाँ पे कुछ पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हैं तो उस चीज़ के अंदर भी आपको लाभ होता हुआ दिखाई देता है। आपकी इन्वेस्टमेंट्स के अंदर भी आपको लाभ होता हुआ दिखाई देता है। ऐसा नहीं है कि आपको उस चीज़ का लाभ प्राप्त ना हो, यानी कि आप इस समय में जो भी अपनी बेटरमेंट के लिए, प्रमोशन के लिए, आगे बढ़ने के लिए आप सोच रहे हैं, तो आपके लिए डेफिनेटली अच्छा रहेगा। बस आपने थोड़ा सा अपना हेल्थ का ध्यान रखना है और बच्चों की हेल्थ का आपने ध्यान रखना है। इतना आप कर लोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स बेटर है। उसके बाद आप सूर्य की आराधना करोगे, यानी कि मॉर्निंग में उठ के आप सूर्य को अर्घ देते हो, तो आपके लिए इससे बेहतर कोई बात नहीं है। अब कन्या राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए सूर्य जो है 4th हाउस में गोचर कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपके लिए क्या प्रभाव रहता है, माता और पिता दोनों की सेहत का ध्यान रखें। उनके साथ ना मतभेद करें, ना उनका अपमान करें, उनका सम्मान करें, ठीक है। उनकी हेल्थ के अंदर इशू
हो सकता है उनको परेशानियां हो सकती हैं, पिता के साथ भी आपका मतभेद और माता के साथ भी मतभेद बन सकता है, या तो हेल्थ इश्यूज हो जाएंगी, नहीं तो आपका मतभेद हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है। उसके बाद नई गाड़ी, नए वाहन या आप क्या कहते हैं उसको, नया घर, इन सब चीज़ों की तरफ अभी अपना रुख मत करें, क्योंकि यहाँ पर आपको कुछ भी खास लाभ होने वाला नहीं है। ठीक है, इस तरफ को ना जाएं। उसके बाद आप ड्राइविंग वगैरह कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको जो है अपने वाहन के साथ जो है सावधानियाँ रखनी है। वाहन को कुछ प्रॉब्लम या आपको कुछ प्रॉब्लम ना हो, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। आपका खर्च बढ़ता हुआ दिखाई देता है, या तो माता पिता के ऊपर बढ़ जाएगा खर्च, नहीं तो आप अपने घर या कुछ ना कुछ गाड़ी परेशान करके या वाहन परेशान करके आपको आपके खर्चों को जो है बढ़ाता हुआ दिखाई देता है। यहाँ पर आपने क्या करना है, उपाय के तौर पे अपने पिता का सम्मान करना आपको बहुत ज़रूरी है। अगर आपने अपने पिता का सम्मान नहीं किया तो आपको दिक्कत आ जाएगी। सूर्य को सुबह उठकर जल्दी जल चढ़ाएं और उसके बाद सूर्य अपने माथे के ऊपर केसर का तिलक भी लगाएं। अगर आप इतना करोगे तो आपको डेफिनेटली रिजल्ट्स कुछ बेटर आएंगे। ठीक है, बाकी है कि खुद की हेल्थ भी और मदर की हेल्थ में भी बीपी का ध्यान ज़्यादा रखने की ज़रूरत है, कि बीपी इंक्रीज़ ना हो, या आपको इस तरह से मदर को ना फील हो कि फीवर वगैरह हो रहा है, या हो सकता है मे बी उनमें आपस में माता पिता के अंदर आपस में हीटेड आर्ग्यूमेंट्स ना हो। ठीक है, यहाँ पर आपने सब चीज़ों का ध्यान रखना है। अपने खर्च को भी आपने संभाल कर रखना है। अगर आपने अपना खर्चा बहुत अधिक करते गए, क्योंकि यहाँ पर आपका खर्च भी बढ़ता हुआ दिखाई देता है। व्यापार, कुछ काम का शुरू करना चाहते हैं तो अपना काम कोई शुरू कर सकते हैं, कुछ कार्य की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो वो शुरू कर सकते हैं। अदरवाइज अपना ध्यान रखना, पब्लिक प्लेस में भी आप किस तरह से बातचीत कर रहे हैं या आप किस तरह से बोल रहे हैं, वो चीज़ भी आपकी जो है इमेज को ख़राब ना कर दे। इधर आपको काफ़ी सावधानियां रखने के लिए मैंने आपको बताई हैं। ठीक है, आप इतना करो और उसके बाद विष्णु भगवान की भी आराधना साथ साथ आप करते रहना, तो आपको रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर आएंगे। अब हम तुला राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं कि उनके लिए क्या प्रभाव रहने वाला है। यहाँ सूर्य देव जो है तीसरे भाव से गोचर कर रहे हैं, तो तीसरे भाव का गोचर हमेशा अच्छा होता है, पराक्रम बढ़ता है, काम बनता है, यानी कि आपकी हिम्मत बढ़ती है, तेज़ी से कार्य होता है, मित्र और छोटे भाई बहनों का साथ मिलता है, यानी कि आप जो हैं काम के अंदर दक्ष होते हुए दिखाई देते हैं। इधर आपकी कोई या तो घूमने फिरने के लिए या धर्म की यात्राएं जो हैं वो बनती हुई दिखाई देती हैं। निकट और दूर की यात्रा भी बनती हुई दिखाई देती है। हो सकता है ये यात्रा आपके धर्म स्थान के लिए ही हो। ठीक है, और उसके बाद आपको अपने मित्रों से भी सहयोग मिलता हुआ दिखाई देता है, नया काम शुरू होता हुआ दिखाई देता है, कॉन्टैक्ट्स मिलते हुए दिखाई देते हैं। बस स्टमक में कुछ ना कुछ दिक्कत आपको रहेगी। आप स्टमक के अंदर जो है थोड़ा सा हल्दी जो है उसको अपना स्टमक के अंदर ज़रूर लगाते रहें। केसर या हल्दी, इन दोनों में से नाभि के अंदर आप अपने ज़रूर लगाते रहें, और उसके बाद आप देखेंगे कि स्टमक के रिलेटेड भी जो दिक्कतें हैं वो आपकी धीरे धीरे करके जो है फ़र्क पड़ता जाएगा उस चीज़ के अंदर। ठीक है, यहाँ आपके कार्य भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, कॉन्टैक्ट्स भी बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आपका काम जो है कम्युनिकेशन के रिलेटेड है, यानी कि बातचीत करने के रिलेटेड है, तो डेफिनेटली आपको उस चीज़ के अंदर भी लाभ होता हुआ दिखाई देता है, यानी कि आपकी वाणी भी जो है वो ओजपूर्ण हो जाएगी। लेकिन आप थोड़ा अपने क्रोध को शांत रखना, यानी कि गलत बात मत बोलना कि जिसके साथ गुस्से से, कि जिसके साथ आपके काम बिगड़े। बाकी इन ऑल मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आपको सरकार से भी लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है, भाग्य भी साथ देता हुआ दिखाई दे रहा है, पिता की सपोर्ट भी मिलती हुई दिखाई दे रही है, सीनियर्स से लाभ भी होता हुआ दिखाई दे रहा है, धन लाभ भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इन ऑल आपके लिए तो मुझे अच्छा ही लग रहा है कि आपके लिए बेटर ही रहेगा। ठीक है, फिर भी इन ऑल आप कृष्ण भगवान की ज़रूर आराधना कर लेना, यानी कि विष्णु जी के किसी भी स्वरूप की आप आराधना कर लेना, वो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर ही देंगे। अब हम वृश्चिक राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए जो है सेकंड हाउस में आपके सूर्य जो है आते हुए दिखाई देते हैं। घर में कुछ ना कुछ मांगलिक कार्य होता हुआ दिखाई देता है, लेकिन आपने क्या करना है, अपनी वाणी को थोड़ा सा कंट्रोल करना है, क्योंकि गर्म बोलने से या गर्म बात करने से आपके लिए क्या हो जाएगा, कुटुंब के अंदर जो है झगड़ा फसाद होने की संभावना बनती है। तो सबसे पहले
वाणी को कंट्रोल करें। लेकिन यहाँ पे आप क्या करेंगे, अपनी ही मनवाने की कोशिश करेंगे बात को, दूसरे की बात को जो है बिल्कुल हीड भी नहीं दोगे कि भाई कोई क्या कह रहा है। तो यहाँ पर अपनी वाणी को थोड़ा सा कंट्रोल करो और उसके बाद ये चीज़ समझने की कोशिश करो कि मुझे किस तरह से डील करना है। ठीक है, हर समय आप जो है गुस्से से बोलोगे तो काम खराब हो जाएगा। ठीक, आपने करना क्या, इतना सा गुड़ अपनी ज़बान के ऊपर मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग में रख लेना या शहद रख लेना। ठीक है, शहद इस तरह से करके अपने टंग के ऊपर लगा लेना अर्ली मॉर्निंग निर्णय पेट, तो आपके लिए जो है वो ये चीज़ें भी कंट्रोल हो जाएंगी। बाकी आपके कार्य क्षेत्र के अंदर मुझे बढ़त दिखाई देती है, आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हो। मुझे ऐसा नहीं लगता कि आपको कहीं कोई मतलब मनी वाइज कोई प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन यहाँ पे आप कोई ना कोई नया कार्य में भी आप जो है अपना शुरू कर सकते हो, कुछ ना कुछ काम करना, या अपने हाउस के रिलेटेड भी कोई काम करना चाहते हो तो वहाँ पर भी आपको जो है बढ़त होती हुई मिलती हुई दिखाई देती है, यानी कि आपको फ़ायदा होता हुआ दिखाई देता है। और उसके बाद आपके लिए क्या चीज़ रहेगी कि आपके लिए बोलने पर अपनी वाणी को सिर्फ आपने कंट्रोल करना है। बाकी धन के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं है, नया काम कारोबार, लेकिन अपनी बिजनेस के साइड पे भी आपको जो है लाभ ही होता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि जो भी कार्य आप कर रहे हैं उसके अंदर से आपको बेनिफिट होता हुआ दिखाई देता है। आपके लिए काम भी बढ़ता हुआ दिखाई देता है, घर के रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो भी आपके लिए जो है बेटर होती हुई दिखाई देती हैं। ठीक है, यहाँ पर आपने क्या करना है, अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है, यानी कि ओवर स्पाइसी या ज़्यादा गर्म चीज़ों का सेवन नहीं करना। अधिक जैसे खाना थोड़ा बहुत, चलो सर्दी है आप गर्म चीज़ कुछ खाओगे, लेकिन इतना भी ज़्यादा एक्सेस मत कर देना, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। तो यहाँ बहुत अधिक खा लो और आपको जो है कुछ ना कुछ दिक्कत आनी शुरू हो जाए। कुछ स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी इंक्लाइंड हो और वहाँ पर भी कुछ ना कुछ जो है आप मंदिर में मत्था टेको, भगवान के पास जाओ और उनके पास थोड़ा देर बैठ के समय व्यतीत करो। बाकी इन ऑल अगर मैं मनी वाइज देखती हूँ या किसी आपके कारोबार की तरफ देखती हूँ तो मुझे आपके लिए सब अच्छा ही नज़र आता है। ये पीरियड आपके लिए बढ़िया ही है, कोई दिक्कत नहीं है। बस जिन चीज़ों को मैंने आपको बोला है कि आपने ध्यान रखना है, बस आपने उतना कर लेना है, बहुत बढ़िया रहेगा। अपने माता पिता की सेवा करो, उसके रिजल्ट्स आपको बहुत अच्छे आएंगे। और सूर्य की आराधना भी करनी मत भूलना। अब हम धनु राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। आपके लग्न के अंदर जो है सूर्य गोचर कर रहे हैं। आपने अपने सर दर्द का ध्यान रखना है और आपको फीवरिश लग सकता है, सर भारीपन लग सकता है, तो आपने करना क्या है, सूर्य की आराधना करनी है, पिता का सम्मान करना है। सीनियर से आपको लाभ होता हुआ दिखाई देता है, सरकारी कामों में भी आपको लाभ होता हुआ दिखाई देता है, लेकिन क्रोध की मात्रा बढ़ती हुई दिखाई देती है। आप अपने आप को जो है मोल्ड करने की कोशिश करो कि आप क्रोध ना बढ़ाएं अपना। ठीक है, जो क्रोध जो है आपके पार्टनरशिप पे या जीवन साथी पे निकलता हुआ दिखाई देता है, इधर आपने अपने लिए जो है लाभ लेने की कोशिश करनी है। आपने इधर अपना नुकसान नहीं डाल देना, यानी कि पार्टनरशिप के अंदर कन्फ्लिक्ट अपने गुस्से के कारण आपने नहीं डाल देना। तो यहाँ पर आपने इन चीज़ों को समझने की कोशिश करनी है और उस हिसाब से चलना है। ये समय जो है आपको कहता है तुरंत काम करो और फटाफट से लाभ जो है वो लेने की कोशिश करो, यानी कि आपके जो भी कार्य हैं अपने सरकारी जो भी काम रहते हैं या जो भी कोई काम आपके पेंडिंग है जहां आपको सरकार की मदद की ज़रूरत है, उन कामों को आप इस माह में जल्दी से निपटाने की कोशिश करें। यानी कि आप जिस समय में उस काम को निपटा लेंगे तो डेफिनेटली आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर ही होते जाएंगे। आपको इस समय में धर्म की तरफ भी इंक्लाइंड होते हुए मैं देख रही हूँ, यानी कि आपको भाग्य का भी आपके साथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, पिता की भी सपोर्ट मिलती हुई आपको दिखाई दे रही है। आपने करना क्या है, थोड़ा सा धर्म की तरफ भी आसक्ति अपनी रखना, यानी कि उधर से विमुख नहीं हो जाना। काम करने के वक्त आप धार्मिक भी बने रहें साथ साथ, क्योंकि यहाँ पे मुझे धार्मिक यात्राएं भी आपकी दिखाई देती हैं, यानी कि आप मंदिर जाना या कहीं ना कहीं आपको जाना, वैसा वाला मेरे को दिखाई देता है कि आप उस तरफ भी बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। तो विष्णु मंदिर में या कृष्ण भगवान के पास आपको जाना ज़रूरी है, यानी कि वहाँ पर आपने जो है ज़रूर अपनी हाजिरी जो है भरनी है। ठीक है, इस तरह से अगर आप ये करते रहोगे तो आपके लिए डेफिनेटली ये टाइम जो है आपके लिए अच्छा
अच्छा रिजल्ट दे रहा है। आपके काम बनते हुए दिखाई देते हैं, कार्य क्षेत्र में भी लाभ होता हुआ दिखाई देता है। पहले से जो आपको दिक्कतें आ रही थी वो चीज़ की भी आपको थोड़ी शांति मिलती है। डेफिनेटली जब बड़ों के साथ सहारा मिल रहा होता है, बड़ों का साथ मिल रहा होता है, तो आपके अंदर जो है शांति बनती है उस चीज़ के लिए। ठीक है, बाकी आप अपने फेस का ध्यान रखना कि या स्किन का ध्यान रखना कि आपको कुछ रैशेज़ या रेड मार्क्स नहीं हो जाएं। ठीक है, अगर इस तरह का प्रभाव लगे तो चंदन जो है, सफ़ेद चंदन, वो आप घोल करके वो अपने फेस के ऊपर लगा लेना, या जहां आपको रैशेज़ हैं वहां लगा लेना, तो आपको तुरंत लाभ होगा। ठीक है, इन चीज़ों के उपाय आप करते रहोगे तो आपको डेफिनेटली धनु राशि वालों को भी रिजल्ट्स अच्छे ही मिलेंगे, कोई नेगेटिव रिजल्ट्स दिखाई नहीं देते। बस आपने अपने क्रोध को थोड़ा सा शांत रखना है। अब हम मकर राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए सूर्यदेव जो हैं वो 12th हाउस में यानी कि 12वें भाव में जो है गोचर कर रहे हैं। अब वहाँ पर आकर आपको जो है रात को जागते हुए देखती हूँ, मैं परेशान होते हुए देखती हूँ चीज़ों के लिए, यानी कि खर्च बढ़ रहा है अननेसेसरली। हाथ से खर्च रोके नहीं रुकेगा, जैसे रेत मुट्ठी में से निकलती जाती है ऐसे धन निकलता जाएगा। आप क्या करना, अपना थोड़ा सा अपने शो ऑफ को जो है वो कंट्रोल करके रखना। देखो, एक हमने किसको दिखाना है कुछ चीज़ें ज़बरदस्ती कर करके। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके हाथ में इस समय में उतना नहीं है तो आप खर्च करो। मैं ये नहीं कह रही अगर आपके पास है तो आप खर्च ज़रूर करो, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप बेकार के झूठे दिखावों में बिलीव मत करो। ठीक है, और अपने से जितना होता है, क्योंकि आपको कोई रोते को कोई हंसाने नहीं आता, और जो परेशानी में होता है उसको कोई देने नहीं आता। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी है और अपने आप को जो है आपने संभाल कर रखना है कि आप फालतू के इधर उधर खर्चे ना करो। हेल्थ इश्यूज़ के लिए भी आपको ध्यान रखना है। बोन्स के अंदर कुछ ना कुछ या आय में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आपको बन सकती है। अपना ध्यान रखो और अपने लिए जो है चीज़ों को बेटर करने की कोशिश करो। ठीक है, यहाँ पर आपके लिए क्या है, अगर तो आप मेडिसिन वगैरह से रिलेटेड कुछ काम करते हो या डॉक्टर वगैरह हो या मेडिकल के अंदर कुछ ना कुछ आपका काम है, तो आपके लिए ये गोचर जो है बेटर हो सकता है। अदरवाइज़ आपको उतने अच्छे जो है प्रभाव देता हुआ मकर राशि वालों को दिखाई नहीं देता। ठीक है ना, यहाँ पर आपने क्या करना है, थोड़ा धार्मिक बनना है, धर्म की तरफ इंक्लाइंड हो जाना, तो आपको रिजल्ट्स जो है डेफिनेटली बेटर आने शुरू हो जाएंगे। यानी कि जब खर्च तो बढ़ रहा है तो क्यों ना वो खर्च थोड़ा सा धर्म के खाते में डाल दें, तो वो अपने आप जो है वो बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो आपने अब थोड़ा अपने आप को इस तरीके के साथ संभाल लेना है, तो डेफिनेटली आपके लिए रिजल्ट्स जो है वो बेटर आने लगेंगे। बाकी अपनी हेल्थ का भी आपने बहुत ध्यान रखना है। कुछ ना कुछ जो है निकाल कर आप ईश्वर के नाम पे निकाल के अलग से रखते रहो, तो आपके लिए जो है सेहत के लिए दिक्कत नहीं आएगी। बाकी रात को आपको नींद आने में दिक्कत होती हुई दिखाई देती है यहाँ, तो भगवान का नाम लेकर उसके बाद आप सोना, तो डेफिनेटली आपको जो है नींद बेहतर आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, अगर आप ये जो उपाय मैंने आपको बताए हैं आप कर लोगे, सूर्य की आराधना कर लोगे, तो डेफिनेटली आपके लिए रिजल्ट्स जो है वो बेटर ही आएंगे। अब हम कुंभ राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। आपके लिए जो है 11th हाउस में सूर्य का गोचर होता हुआ दिखाई देता है। पहली आपको मैं जो सावधानी बता दूं, ये आपने नॉनवेज वगैरह या हार्ड ड्रिंक्स बिल्कुल नहीं लेनी, यानी कि किसी भी प्रकार के नशे का सेवन आपने नहीं करना, ना आपने मांस खाना है, ना आपने शराब पीनी है। ठीक है, इन चीज़ों का जो है आपने पहले परहेज़ करना है। प्योर वेजिटेरियन रहो तो आपके लिए ये टाइम जो है बहुत अच्छा जाएगा। पिता से, बड़ों से आपको लाभ होता हुआ दिखाई देता है। आपको इस समय में लाभ बन रहा है, तो आपने करना क्या है, अपने पिता का सम्मान करना है, रिस्पेक्ट करनी है, पुरानी बातों को आपने जाने देना है, यानी कि बड़ों का सम्मान करना है। और जितनी पुरानी बातें हैं उनको सिर्फ लेट गो करने की कोशिश करो कि ठीक है कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। इस तरह से करके अपना एटीट्यूड रखो। यहाँ आपकी इनकम बढ़ती हुई दिखाई देती है। जीवन साथी से आपको लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है, यानी कि जीवन साथी जो है आपको लाभ प्राप्त कराने के लिए आपको कहीं ना कहीं इनकम की सेटिंग
करके कुछ ना कुछ देने वाले हैं, जिसके कारण आपकी जो है बढ़त होगी, आगे आपके लिए जो है फ़ायदा होता हुआ दिखाई देता है। तो इन ऑल आपकी इनकम भी बढ़ती हुई दिखाई देती है, जीवन साथी से भी लाभ होता हुआ दिखाई देता है। कोई ना कोई आप अगर रिश्ते के लिए आगे बढ़ रहे थे या अपने प्रेम संबंध में आगे बढ़ रहे हैं, तो आपके प्रेम संबंध को जो है विवाह की मोहर लगती हुई दिखाई देती है, यानी कि यहाँ पर आपके रिलेशनशिप्स जो हैं वो शादी में कन्वर्ट होते हुए दिखाई देते हैं। उस तरफ भी आप बढ़ सकते हैं और अपनी इस इच्छा की पूर्ति की तरफ भी आगे बढ़ेंगे। इन ऑल जो है आपके लिए 7.5 के अंदर भी मुझे ये टाइम बड़ा रिलैक्सिंग लगता है और बहुत बेटर आपके लिए ये टाइम मुझे दिखाई दे रहा है। बस आप अपना समय व्यर्थ ना करें और अपने किसी न किसी काम के अंदर लग जाएं, आपकी इच्छाएं पूरी होती हुई दिखाई देती हैं। अब हम मीन राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए 10th हाउस में जो है सूर्यदेव गोचर कर रहे हैं, तो यहाँ आकर जॉब में फ़ायदा, नई जॉब करना चाहते हो तो वो, बाकी थोड़ा सा अपना ध्यान रखना कि आप इम्प्रेसिव बात करें, यानी कि अपने लिए जो है अच्छे से बात करने की कोशिश करें। जॉब मिलती हुई दिखाई देती है, नया काम बनता हुआ दिखाई देता है आपके लिए। आपके पिता के लिए भी सपोर्ट आपको पिता से भी मिलता हुआ दिखाई देता है, माता पिता दोनों का सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देता है। यहाँ पर आपने करना क्या है, आपने पब्लिकली अपनी इमेज का ध्यान रखना है और यहाँ पे इमेज अच्छी बनती हुई भी दिखाई देती है, यानी कि पब्लिक आपको रेप्यूट समझेगी, आपके लिए बेटर जो है होता हुआ दिखाई देगा, मान सम्मान की प्राप्ति होती हुई दिखाई देती है और उसके बाद आपके लिए जो है फ़ायदा होता हुआ दिखाई देता है, रिस्पेक्ट भी मिलती हुई दिखाई देती है। थोड़ी सी हेल्थ इशू आएगी, उस चीज़ को आपने जो है कंट्रोल करने की कोशिश करनी है, वो भी ओवरवर्क के कारण होगी, यानी कि आप कार्य बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, ज़्यादा काम करने के कारण आपको जो है ये सब दिक्कतें आएंगी। क्योंकि आपकी राशि भी गुरु से रिलेटेड है, तो आप विष्णु जी की आराधना करेंगे तो डेफिनेटली आपको, विष्णु जी की आराधना करें या विष्णु जी के स्वरूप कृष्ण भगवान की आराधना करेंगे तो भी आपको रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। अगर आपने उनकी आराधना कर ली तो डेफिनेटली आपके लिए रिजल्ट्स और बेटर आएंगे। बाकी आपने अपने माता पिता का भी ध्यान रखना है, ठीक है, और उसके बाद आपने ये चीज़ का भी ध्यान रखना है कि आप जो हैं अपने कार्य क्षेत्र के अंदर अच्छी वाणी बोलें, इम्प्रेसिव रहें, ठीक है। उस तरह से बात करेंगे तो डेफिनेटली आपके जॉब के अंदर भी बढ़त, आपके कार्य के अंदर भी बढ़त और आपको जो है पब्लिक सपोर्ट भी मिलती हुई इस समय में दिखाई देती है। इन ऑल मुझे आपके लिए भी ये टाइम अच्छा ही दिखाई देता है, ऐसी कोई गड़बड़ वाली बात दिखाई देती नहीं है। जैसे मैंने आपको सारे 12 राशियों के बारे में बता दिया है, तो इन ऑल जो मोटा मोटा निचोड़ है, एक तो गुरु का सम्मान करना है, ठीक है, क्योंकि इस समय सूर्य भी जो धनु में है, मैंने बताया आपको पहले भी, अपने गुरु का सम्मान कर रहे हैं, तो आप भी अपने गुरु का सम्मान करोगे तो आपके लिए फ़ायदे जो हैं बढ़ जाएंगे। बाकी आपने चीज़ों को समझना है, विष्णु जी की आराधना करनी है, सूर्य की आराधना करनी है, क्योंकि सूर्य भी जो है विष्णु का ही एक रेप्लिका माना जाता है, तो वहाँ पर भी आप विष्णु जी की आराधना करते हो या सूर्य की आराधना करते हो तो भी आपको रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर ही आएंगे, ठीक है। और उसके बाद आपने करना क्या है, विष्णु सहस्त्र नाम का भी आप जो है पाठ कर सकते हो या आप अपने लिए बेहतरी सोच सकते हो। उस चीज़ के अंदर आपको आराधना करनी है, धार्मिक रहना है, ये मैंने आपको पहले बता दिया। धर्म कर्म में अपना ये समय में ध्यान देना है, ठीक है, दुनियावी चीज़ों के लिए, यानी कि प्रोडक्टिविटी के लिए। ऐसा नहीं है कि हमने काम धंधे ही छोड़ देने हैं, सोचना है चलो जी कमंडल उठाएं और जाकर हम अपना बैठ जाएं, हम तो धार्मिक बनने के लिए कहा गया हमें, तो धर्म के कार्य करने हैं ज़रूर, ये नहीं कह रही हूँ कि नहीं करने, काम करते चलो, नाम ध्याते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, यानी कि काम भी करते चलो और उसके साथ नाम भी ध्याते चलो, मेरे गुरु ये कहते थे। और उसके बाद जो है आप भगवान का नाम भी लेते चलो और अपने लिए जो है आगे बढ़ते जाओ, ठीक है। इस विषय को भी यहीं समाप्त करती हूँ, अगले विषय के साथ फिर से आपके पास आऊँगी, तब तक के लिए नमस्कार।